इंतख सूरज के नीचे एक गांव गुर्बत की सख्ती के खिलाफ जदोजहद कर रहा है। अली बाबा अपने मामूली घर से उभरे। उसका मौसम भरा चेहरा मेहनत की जिंदगी की अक्कासी करता है। उसकी मेहनत का वजन वाज़ेह है जब वो अपने कंधे पर अच्छी तरह से इस्तेमाल शुदा कुल्हाड़ी फेंकता है। एक छोटे से गांव में अली बाबा रहते थे, एक गरीब लकड़हारे। एक आवाज़ गूंजती है जो सादा शुरुआतों की तस्वीर कशी करती है। उसने सख्त मेहनत की, बाजार में फ़रोख्त करने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की। आवाज़ अपनी रोज़मर्रा की पीसने को वाज़ेह करती हुई जारी है कि मध्यम चमक नाकाबिले मुआफ़ी ज़मीन की तज़ीन से रोज़ी रोटी बनाने में गुजारे गए अनगिनत दिनों की तरफ इशारा करती है। एक घने जंगल के दिल में अली बाबा की कुल्हाड़ी हवा में घूमती है जब वो तनदही से लकड़ी काटते हैं। जंगल की परिंदों की आवाज़ और पत्तों की सरसराहट अली बाबा की मेहनत को एक पुरसकून पस मंज़र फराहम करती है। रावी कहता है, एक दिन लकड़ियाँ इकट्ठी करते हुए अली बाबा ने सरपट खोरों की आवाज़ सुनी। वो जल्दी से दरख्त के पीछे छुप गया। एक वसी व अरीज जंगल का सफाया एक संगलाख चट्टान की तरफ स्याह लिबास में मलबूस 40 आदमियों की नाशाइस्ता आमद से मुतासिर हुआ है। रावी की आवाज़ गूंजी। उसने देखा कि 40 चोरों का एक ग्रोह एक बड़ी चट्टान के पास रुका है। सवार अपनी सवारियों को चट्टान के करीब रोकते हैं। उनके स्याह लिबास उनके गिर्द घूम रहे हैं। हर एक चोर तलवार चलाता है। उनके चेहरे भयानक और उनके सरों के नीचे साया होते हैं। ख़तरनाक एदादो शुमार कदीम चट्टान को घेरे हुए हैं। उनके इरादे असरार और ख़तरे में डूबे हुए हैं। जब 40 चोर अपने नामालूम मकसद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हवाएं उम्मीद के साथ कड़कती है। खामोश चट्टान से पहले चोरों का लीडर मन घड़त अल्फाज कहने की तैयारी करता है। उसकी आवाज़ खामोशी को काटती है। खुले तल। आवाज़ गूंजी। रहनुमा ने जादुई अल्फाज कहे। खुले तल। चट्टान के जवाब का इंतज़ार करते हुए लीडर साकित रहता है, मुतवक्कल। जब लीडर कदीम पत्थर के जवाब का इंतज़ार कर रहा है तो हवा उस उम्मीद के साथ कड़कती है। जंगल के अंदर अली बाबा कदीम दरख्तों के पीछे से एहतियात से झांकते हैं। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई हैं। रावी स्टेज तय करता है। अली बाबा देखता है, बिल्कुल हैरान। चोर खुफिया दरवाजे के अंदर गायब हो जाते हैं। उनके पीछे पत्थर के दरवाजे पर मोहर लगाते हुए दिल बंद करो की आवाज़ गूंजती है। एक जोरदार धड़कन के साथ चट्टान का चेहरा अपने अंदर छुपे हुए खजाने को छुपाते हुए अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है। चोर दूर तक गायब हो जाते हैं, खाक के बादल को पीछे छोड़कर फंसती। उसमें कदम आर्ज़े हैं। हर कदम उसके खदशे से गूंज रहा है। खुले तल और दरवाज़ा उसके लिए भी खुल गया। वो मंत्र को दोहराता है। उसकी आवाज़ बमुश्किल एक सरगोशी है। जब वो चट्टान को उसके राजों को जाहिर करने का हुक्म देता है, एक पीसने की आवाज़ हवा को भर देती है और चट्टान में छुपा हुआ दरवाज़ा अली बाबा की हैरत ज़दा निगाहों से पहले मंजरे आम पर आने लगता है। ज़मीन की गहराई में एक खजाना गार इन कही दौलत के साथ चमकता है। इसकी सुनहरी रोशनी खुशकिस्मती और मुहिम जुई का वादा करती है। अली बाबा गार के मनहा पर खड़ा है। छुपी हुई दौलत का ज़बरदस्त नज़ारा देखकर इसकी आंखें फैल जाती हैं। अंदर इसे सोने और चमकते हुए जवाहरात के पहाड़ मिले। रावी ने बयान किया, दौलत और फरावानी की तस्वीर कशी की। नई उम्मीद के साथ वो सिर्फ वही लेने का फैसला करता है जो इसके ख़ानदान की ज़रूरत होती है। फिर जल्दी से घर की तरफ लौट जाता है। अपने आजिज़ घर में अली बाबा की खुशी चमक रही है क्योंकि उसने अपनी प्यारी बीवी को चमकते हुए सोने के खजाने की नकाब कुशाई की। लेकिन जब उसके अमीर और लालची भाई कासिम को पता चला तो उसने अली बाबा को ये राज बताने पर मजबूर किया। दरवाज़ा खुलते ही खुशी का लम्हा बिखर जाता है और कासिम अंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे पर गुस्से और लालच का नकाब होता है। अचानक मुदाखलत ने अली बाबा के घर पर साया डाला, जो एक
गद्दार तनाज़ा के आगाज का इशारा देता है। खजाने के गार के अंदर कासिम की आंखें लालच से चमकती हैं। जब वो लालच से थैले सोने से भरता है, अचानक कासिम मुंजमद हो जाता है। उसका चेहरा एक खौफनाक एहसास के तुलू होने की तरह पीला हो जाता है। वो जादुई अल्फाज भूल गया। घबराहट शुरू हो जाती है। कासिम जादुई अल्फाज भूल गया। जब चोर वापस आए तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और चोरी की सज़ा दी। खजाना का गार कासिम की मायूसी का मजाक उड़ा रहा है। रात के पर्दे के नीचे चोर साए से निकलते हैं। उनके चेहरों पर अज़्म का नकाब चढ़ा हुआ है। रावी ने इंकशाफ किया। चोरों को जल्द ही पता चला कि अली बाबा उनके राज को जान चुके हैं। एक मज़मूम साजिश कारी होती है। जैसा कि रावी ने मुतंबह किया, उन्होंने कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अली बाबा के घर के इर्द गिर्द अंधेरा गहरा हो गया। चोरों की मोहलक स्कीम का पर्दा चाक हो गया। चलचिलाती धूप के नीचे एक सौदागर ऊँटों के एक काफले की क़यादत करते हुए अली बाबा के घर के करीब पहुंचा। ऊँट 40 बड़े तेल के बर्तनों से लदे हुए हैं। उनकी सतहें सख्त सूरज की रोशनी को मुनअक्स करती हैं। जैसे ही सौदागर सहन में बर्तनों को साफ सुथरा तरतीब दे रहा है, अली बाबा अपने मेहमान को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार होकर सामने आया। अली बाबा ने इस्तकबाल करने वाला हाथ बढ़ाया। खुश आमदीद सौदागर, तुम अपने सफ़र से थक गए होंगे। रावी एक खौफनाक सच्चाई को जाहिर करता है। बर्तन चोरों को छुपाते हैं और सौदागर एक फेस बदल कर रहनुमा है। मध्यम रोशनी वाले घर में मर्जीना साए की मेहरबानी से हरकत करती है। उसकी आंखें तेल के बर्तनों की कतारों को स्कैन करती हैं। उसके चेहरे पर शक की एक झलक रक्स करती है। खामोश रात में एक खामोश इंतबाह। वो चूल्हा के ऊपर बड़े बर्तन के करीब पहुंचती है। उसकी हरकतें तेज और फैसलाकुन होती हैं। पुरज़्म के साथ वो बर्तन के नीचे आग रोशन करती है और अपने मंसूबे को हरकत में लाती है। तेल बलबुला और अबलना शुरू कर देता है। रात के अंधेरे काम का पेशखेमा। अली बाबा की चालाक मुलाजमा मर्जीना को खतरे का शुबा था। उसने तेल को उबालकर हर एक बर्तन में डाला, छुपे हुए चोरों को शिकस्त देकर। रात के आखिरी पहर में एक चोर लीडर अली बाबा के घर में घुस आया। एक तलवार खौफनाक तौर पर चमक रही है। मर्जीना की आवाज खामोशी से कटती है। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। लीडर फंस जाता है, लेकिन मर्जीना की चालाक उसके ब्लेड से ज्यादा तेज है। एक तेज इकदाम के साथ मर्जीना ने फैसला कुन हड़ताल करते हुए उसे पीछे छोड़ दिया। मर्जीना की बहादुरी और तेज सोच की बदौलत अली बाबा को एक खास अजाब से बचा लिया गया है। अपनी घर की गर्म रोशनी में अली बाबा की आंखें मर्जीना को देखते ही गहरी तशक्कुर की अक्कासी करती हैं। दिली खलूस के साथ अली बाबा ने ऐलान किया, मर्जीना तुमने मेरी जान बचाई। मैं हमेशा आपका मकरूज हूँ। रावी अली बाबा के सफर की अक्कासी करता है। उसकी आवाज हिकमत से गूंजती है। रावी की आवाज जारी है। अली बाबा ने मर्जीना का शुक्रिया अदा किया और उसे आज़ादी से नवाजा। उसके बाद से उसने एक खुश और ईमानदार जिंदगी गुजारी। उस सबक को कभी नहीं भूला। रावी आखिर में कहता है, लालच जवाल की तरफ ले जाता है, लेकिन ईमानदारी अमन लाती है। सूरज की मेहरबान नजरों के नीचे अली बाबा गरीब देहातियों के दरमियान दिल खोल कर अपनी खुशकिस्मती बांटते हैं। हर सिक्का उम्मीद की किरण है, मायूसी को मुस्कुराहटों में बदल देता है। फजा तशक्कुर से भरी हुई है, जैसा कि अली बाबा की सखावत गाँव में फैल रही है। उसका चेहरा इत्मीनान का कैनवस, उस सुकून की अक्कासी करता है जो वो उनकी जिंदगियों में लाता है। गांव के दिल में रहमदिली का विरसा नक्श है। गांव उसके खैराती जज्बे की गर्मजोशी में फलता फूलता है। इनकी रोशनी में अली बाबा अपने बच्चों के दरमियान बैठे हैं। उनका चेहरा हिकमत और वक्त का नक्शा है। सूरज की रोशनी कमरे को रंग देती है जब अली बाबा किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, मैं तुम्हें सोने या जवाहरात से ज्यादा कीमती चीज सिखाना चाहता हूँ। वो जारी है। उसकी आवाज यकीन से गूंज रही है। ये ईमानदारी और दयानत की अहमियत है। अली बाबा की नजरें नर्म हो जाती है जब वो दौलत का सही पैमाना जाहिर करते हैं। हकीकी दौलत को सिक्कों में नहीं बल्कि आपके किरदार की खूबी से नापा जाता है। उसकी आवाज में तजर्बे का वजन है।
दियानतदार शख्स किसी भी बादशाह से ज्यादा अमीर होता है। बच्चे गौर से सुनते हैं, अपने वालिद के गहरे सबक को जज्ब करते हुए। उनका मुस्तकबिल अभी तक गैर तहरीरी है। सूरज की सुनहरी चादर के नीचे अली बाबा अपने स्टॉल की सदारत कर रहे हैं, जो कि हलचल से भरे बाजार में गर्मजोशी का निशान है। मुख्तात देखभाल के साथ अली बाबा इस बात को यकीनी बनाता है कि इंसाफ की बालादस्ती हो, इसकी तवज्जो गैर मुतज़लज़ल रहे, क्योंकि वो एक गाहक के लिए तराजू में तवाज़ुन रखता है। अली बाबा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई, हकीकी गर्मजोशी का एक निशान। जब वो मुनासिब कीमत पेश करते हैं, उनका सलाम उन मसालों की तरह मदऊ करता है जो वो बेचते हैं। बाजार जिंदगी से भरा हुआ है। अली बाबा के शाइस्ता स्टॉल के इर्द गिर्द घूमने वाली आवाज़ों और खुशी की हंसी की सिम्फनी। तराजू की नोक इतनी हल्की होती है जैसे अली बाबा ने एक और मसाला शामिल किया, एक छोटा सा अमल जो मुतहर्रिक मार्केट में फैल रहा है। हलचल से भरे बाजार के मरकज में अली बाबा का स्टॉल ईमानदाराना तजारत और इंसानी ताल्लुक की सादा खुशियों का सबूत है। सूरज की रोशनी मर्जीना के नए घर को बहा देती है, जो अली बाबा की तरफ से तोहफे में दी गई आज़ादी और खुशी की अलामत है। किताब के सफ़हात हिकमत और तरक्की के राजों को सरगोशी करते हैं। कहानियों में खोई हुई मर्जीना अपने आप को लामतनाही इम्कानात के दायरों में ले जाती है। हर लफ्ज़ उसकी पिछली ज़िंदगी से एक कदम आगे है, एक रोशन मुस्तकबिल का वादा। आरामदह घर उसे तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में लपेट देता है, जो ख़तरे से बहुत दूर है। अपनी पनाहगाह की खामोशी में मर्जीना अपनी नई ज़िंदगी की सुबह को गले लगाती है। सूरज की रोशनी जंगल की छत से फैलती है जब थके हुए मुसाफिर ठोकर खाते हैं। उनकी थकन मुश्किलात की एक वाज़ेह झांकी को पेंट करती है। अली बाबा मुसाफिरों को देखता है, उसकी मेहरबान आंखें उनकी अपनी माजी की जद्दोजहद से पैदा होने वाली हमदर्दी के गहरे कुएं की अक्कासी करती हैं। यादें अली बाबा के चेहरे पर झलमलाती हैं। हर एक लड़ी जाने वाली लड़ाइयों और सीखे गए असबाब का खामोश सबूत है। हमदर्दी अली बाबा की खुसूसियात को नरम करती है, क्योंकि वो ज़रूरतमंदों को मोहलत देने का फैसला करता है। एक फराख दिलाना इशारे के साथ अली बाबा मुसाफिरों को खुराक, पानी और हिफाजत का वादा करते हुए छुपे हुए कैंप की तरफ ले जाता है। गांव के वस्त में अली बाबा उम्मीद की किरण बनकर खड़े हैं। इनका पुरखलूस इजहार कमरे के भारी माहौल को काट रहा है। सूरज की रोशनी खिड़कियों से छानती है, लंबे साए डालती है, जो गांव के बुजुर्गों के चेहरों के गिर्द रक्स करती है। इसके हाथ खलूस के इशारे में खुलते हैं। अली बाबा उनके इंसाफ के एहसास की अपील करता है। अली बाबा की आवाज़ यकीन के साथ बजती है, हमें अपने तमाम फैसलों में इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए। इंसाफ हमारी हुक्मरानी का संग बुनियाद होना चाहिए। खजाने के गार से पहले अली बाबा रुके, जब्त करने के लिए नहीं, गौर करने के लिए। सूरज की रोशनी गार में फैलती है, सोने की चमक और जवाहिरात की चमक को जाहिर करती है। वो दहलीज पर खड़ा है, दौलत की हकीकी मानी की अक्कासी करता है। चमकता हुआ खजाना सीखे गए असबाब की वाज़ेह याद दहानी का काम करता है। दौलत के दिल में वो दौलत नहीं, बल्कि हिकमत की तलाश करता है। गार अक्कासी की खामोशी से गूंजता है, जो इसकी तब्दीली का सबूत है। अली बाबा के घर के अंदर आग की चमक खानदानी मोहब्बत की एक गर्म झांकी को पेंट करती है। रक्स के साए डालती है, जो उनकी हंसी और प्यार से गूंजती है। हवा जंगल के धुएं की आरामदा खुशबू से मोती है, जो उनकी मुश्तरका कहानियों और अटूट बंधनों की खामोश गवाह है। उनकी हंसी बचती है, छोटे से घर को गर्म जोशी से भर देती है। हर एक कहकहा खानदान की सादा खुशियों का सबूत है। इस आजिज़ाना घर में हकीकी खजाना सोने में नहीं, बल्कि क़राबतदारी और मोहब्बत की बेपनाह दौलत में है। अली बाबा की क़यादत में गांव तरक्की करता है, नई तवानाई और मकसद के साथ हलचल मचा रहा है। नए स्कूल तरक्की की काबिल फ़ख्र अलामत के तौर पर खड़े हैं, जो ज़मीन की तज़ीम को उम्मीद और मौक़े से रोशन करते हैं। गांव में बुनियादी ढांचे की बेहतरी, ईमानदार हुक्मरानी का ठोस सबूत। गांव का हर गोशा अली बाबा की लगन की अक्कासी करता है, जो अपने लोगों के साथ इनकी वाबस्तगी का सबूत है। सूरज की रोशनी मर्जीना के शाइस्ता घर को हुस्न देती है, जहां नौजवान लड़कियों का एक ग्रुप जमा होता है। उनके दिल इसके मुत्तासिर कुन अल्फाज के लिए खुल जाते हैं। मर्जीना की आवाज़ जज्बे से गूंजती है। तालीम वो कलीद है जो आपकी सलाहियतों को खोल देती है। ये आपको अपनी तकदीर खुद बनाने की ताकत देता है। लड़कियां गौर से सुनती है,
उनके चेहरों पर तजस्सुस और सहर अंगेज इल्हाम का इम्तिजाज होता है। मर्जीना की आवाज़ यकीन के साथ बुलंद होती है। आज़ादी का मतलब है अपनी मर्जी का इंतखाब करना, अपने दोनों पाँव पर खड़ा होना और दूसरों के बहकावे में ना आना। इसके अल्फाज खुद इन्हिसार की एक वाज़ेह तस्वीर पेश करते हैं, उन पर जोर देते हैं कि वो अपने रास्ते अपना ले। मर्जीना ने एक ताकतवर असबात के साथ इख्तिताम किया। हमेशा याद रखें, आपकी कदर बेहद है। अपने आप पर यकीन रखें और कभी किसी को आपको दूसरी सूरत में बताने ना दें। जैसे ही सूरज उफ़क़ के नीचे डूबता है, अली बाबा और मर्जीना एक साथ खड़े होते हैं। गांव मध्यम सुनहरी रोशनी में निहा जाता है। आसमान रंगों में फूटता है। उनके पायदार बंधन की गर्मी का आईनादार है। हल्की हवा का झोंका उनके बालों से सरगोशी कर रहा है। खिलते फूलों की मीठी खुशबू लेकर उनकी फतह की हंसी समफनी। इस पुरस्कून लम्हे में उनकी दोस्ती, ईमानदारी और दानिशमंदी का सबूत है। नीचे का पूरा मन गांव इस हम आहंगी की याद दहानी का काम करता है जो उन्होंने बहाल किया है। अंग्रेजी और उर्दू दोनों वर्जन्स में इस कहानी का लुत्फ उठाएं। बच्चों, खानदानों और दुनिया भर में